भाइयों को, किसान भाइयों को राम राम। मैं जो ये खेती कर रहा हूँ तरपाल की, और नीचे इसके जो भी लगा रहा हूँ, जैसे किया की बेल लगा रहा हूँ, कद्दू की बेल लगा रहा हूँ, टमाटर भी लगा रहा हूँ, इसकी खेती कर रहा हूँ। इसकी तरपाल लगाने का यही फ़ायदा है कि इसके थले टेम्परेचर बन जाता है, इसको ठंड से बचाया जाता है। जब 15 फरवरी आ जाएगी तो तब ये फसल देने लग जाएगी। और आम लोग 15 फरवरी को लगाते हैं, तो जितनी भी इसकी पैदावार, जितनी जब वो उसकी फसल ये चलती है तो मेरी फसल तब फल देने लग जाती है। ये त्रिपाल कौन से महीने में लगाना शुरू करते हैं? ये 10वें महीने लास्ट में लग जाती है जी त्रिपाल। सर्दियों के स्टार्टिंग में? हाँ, सर्दियों के स्टार्टिंग में लग जाती है। और जब इसकी ठंड आती है तो ये नीचे इसके जो भी बेल लगाई होती है वो उग के खड़ जाती है, जर्मिनेशन उसका हो जाता है। तो इसके ठंड के कारण ये अपने आप ही खड़ी रहती है। उत्पादन में इसका असर दिखता है जी कुछ? उत्पादन तो बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि 15 दिन एडवांस चल जाती है। कौन कौन सी सब्जियां हैं जिनके ऊपर ये लगाना जरूरी समझते हैं? लगाना टमाटर के ऊपर लगाओ, उसके बाद टमाटर के लगाने के बाद मिर्च के ऊपर लगा दो। अच्छा, 15 फरवरी को मार्केट में आ जाएगी। तो ये जो आप तिरपाले लगाते हो जी, इसका कोई सरकारी सहयोग देते हैं आपको कोई? कई बार दे देते हैं, कई बार नहीं देते। अच्छा, क्योंकि बागबानी विभाग के पास जाना पड़ता है, वो कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसका पंजीकरण ले आओ, आपने पिछले साल में इसमें की थी, नए किले में लगाओ। इतना सिस्टम नहीं होता, क्योंकि नए किले में जो घास फूस होता है उसमें ज़्यादा हो जाता है। जिस किले में हर साल लगाते हैं ना, उसमें घास नहीं होता। इसमें जो भी घास होता है वो निकाल के बाहर फेंक देते हैं। बाकी जो किसान अगर इनको यूज़ करना चाहे जी, लगाना चाहिए अपने खेतों में, उनको क्या कहना चाहोगे जी, किस तरीके से? मैं तो भाइयों को कहता हूँ, ये है 3 महीने की फसल। दूसरी होती है जैसे गेहूँ लगा लो, 6 महीने की फसल होती है, उसका मार्जिन इससे कम होता है, इसका 3 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसमें फ़ायदा है जी? इसमें बहुत फ़ायदा है। ठीक है। कितने सालों से करे हो जी ये? हम ये इसकी खेती करें 10-12 साल से। जैसे मान के चलो, ये हमारी बेल लगा रखे, नीचे परली तरफ से मटर लगा हुआ है। मटर उतर जाएगा 15 फरवरी 20 फरवरी को, और ये उतर जाएगा, उसको पाड़ के बाहर फेंक देंगे और इसको कद्दू को अगर आ जाएगा। प्रति एकड़ देखा जाए तो कितना मुनाफा होता है इसमें? मुनाफा तो मान के चलो, जो भाव सही मिल जाए तो फिर तो 2.5-3 लाख का कद्दू हो जाता, बेल हो जाता। ठीक है। तो मुनाफे का तो यही कारण है, भाव के ऊपर डिपेंड करता है इसका जो भी होता। ठीक है। हम रतिया से हैं। रतिया के पास हमारा गांव है मुंशीवाड़ा, और हम ये तकरीबन 5-7 साल से इस तरह से ही सब्जियों की पौध तैयार करते हैं बेमौसमी के लिए। ये हमारी सब्जी, पीछे कद्दू देख रहे हो आप, मटर हो गए, इसके साथ में एक फसल इसके साथ में एक्स्ट्रा हो जाती है। कद्दू जो है, इसके थोड़ी सी गर्माइश मिलती है पन्ने के नीचे, और इसमें नमी भी बनी रहती है, और जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें और कौन कौन सी आप सब्जियों का उत्पादन करते हैं जी? इसमें हम कद्दू हो गया, घिया हो गया, लट्टू घिया हो गया, या बड़ी इसमें लौकी होगी। कौन सी सब्जियों पे जो है कि सर्दियों का ज़्यादा असर रहता है, जिसके लिए लगाई जाती है? इसमें यही है ही, जब तक ठंड ज़्यादा है तब तक इसके ऊपर तरपाल रहती है, कद्दू तोरी घिया के ऊपर। जब थोड़ी सी गर्माइश ज़्यादा हो जाती है तो ऊपर से उतार कर। किस महीने में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जी? इसकी तकरीबन अपने दिसंबर और जनवरी में पड़ती है जी।